हेलो दोस्तों। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार एक स्टार्टअप खोलते हैं, और फिर जब आप उस आइडिया पे काम करते हैं तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि इट्स नॉट दैट इजी। आपके रिलेटिव्स आपको बोलते हैं कि अरे बेटा कोई सरकारी नौकरी कर लो, ये प्राइवेट में कुछ नहीं रखा। कुछ सो कॉल्ड एक्सपीरियंस लोग कहते हैं कि अरे ये चीज़ तो मार्केट में पहले से ही है, फिर भी आप अपना काम कंटिन्यू रखते हो। और तब आपके कॉम्पिटिटर आपको आके बोलते हैं कि यू स्टैंड नोवेयर। और इस सब के बाद भी अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो पूरी दुनिया आपको आके कहती है अरे इस पे तो हमें पहले से ही भरोसा था। आज मैं आपको एलसीए तेजस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एलसीए तेजस इंडिया में डिजाइन एंड डेवलप लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सिंगल इंजन वाला लाइट एयरक्राफ्ट है और इसका काम है MiG-21 को रिप्लेस कर इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करना। तेजस के क्रिटिक्स जब इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो इसका कंपैरिजन करते हैं F-22 रैप्टर, यूरोफाइटर और रफाले से। बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर कंपैरिजन, क्योंकि ये सारे एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी में घुस के अटैक करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि तेजस को बनाया गया है खुद के टेरिटरी में घुसने वाले एनिमी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए। साथ के साथ F-22, यूरोफाइटर और रफाले हैवी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 इंजन लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और इनकी रेंज ज्यादा होती है। अगर तेजस को कंपेयर करना है तो इसको कंपेयर कर सकते हैं अमेरिकन F-16, फ्रेंच मिराज 2000 और स्वीडिश जेस 39 ग्रिपन से। हैवी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में इंडिया यूज करता है सुखोई 30 MKI, जो वन ऑफ द बेस्ट है। तेजस का सेकंड क्रिटिसिज्म होता है इसको बनाने में लगे अराउंड 30 इयर्स के टाइम के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें इससे पहले कोई फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले इंडिया HF-24 मारुत के नाम से एक एयरक्राफ्ट बना चुका था, लेकिन इसकी डिजाइनिंग का काम एक जर्मन टीम ने किया था। इंडियन एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट डेफिनेशन का काम अक्टूबर 1987 में स्टार्ट किया और इसको सितंबर 1988 में फाइनलाइज किया गया। एलसीए तेजस प्रोग्राम के लिए अर्ली 90s में बजट एलोकेट किया गया और एक पूरी इंडस्ट्री को एकदम स्क्रैच से सेटअप किया गया, ताकि राडार, फ्लाइट कंट्रोल, मटेरियल, इंजन सबका प्रोडक्शन इंडिया में किया जा सके। 90s के दौर में 3 चीजें ऐसी हुई जिसने तेजस के डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया। पहली चीज थी इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा था पोखरण में हुआ न्यूक्लियर ब्लास्ट, और तीसरी चीज थी कारगिल वॉर। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बजट प्रॉब्लम हो गया, फिर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल पे इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस लग गए। इसके बाद भी फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की टेस्ट फ्लाइट 2001 में कर ली गई। 10 सालों में ये अचीव कर पाना अपने आप में एक बड़ा काम था। 2001 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एलसीए का नाम तेजस रखा। कारगिल वॉर में MiG-21 का हिमालयन हाइट्स पे अच्छा परफॉर्म न कर पाना इंडियन एयरफोर्स के लिए एक आई ओपनर था। MiG-21 को वहां से हटाने के बाद यूज किए गए मिराज 2000 ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया था, और इस तरह इंडियन एयरफोर्स ने पहले जिन रिक्वायरमेंट्स को MiG-21 के हिसाब से डिजाइन किया था उनको अब रिडिजाइन करके मिराज 2000 के हिसाब से बनाया गया। MiG-21 एक 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट है और मिराज 2000 एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 2004 में आई कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तेजस पे फोकस के बजाय बाहर से एयरक्राफ्ट को लेना प्रेफर किया। 2004 से ही सुखोई 30 इंडियन एयरफोर्स में आने स्टार्ट हो गए थे। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने 126 मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए MMRCA टेंडर निकाला, और इस सब के बीच एलसीए प्रोग्राम कहीं छुप सा गया था। तेजस में लगाए जाने वाला था इंडिया में बना कावेरी इंजन, लेकिन ये इंजन रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से काम नहीं कर पाया, जिससे लोगों को फिर से एक बार कहने का मौका मिल गया कि तेजस का कोई फ्यूचर नहीं है। 2011 में अमेरिकन GE-404 इंजन यूज करके तेजस को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस दिया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इससे खुश नहीं थी और ये कहा गया कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस देने से पहले एक बार फिर से इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस लेना पड़ेगा। आपको पता है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस मटेरियल इंपोर्ट करता है। MMRCA डील में होती देरी की वजह से इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में लोगों को ये चिंता थी कि अगर इतने टाइम में तेजस रेडी हो गया तो शायद इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करना कम न कर दे। वेब फोरम्स पे ब्लॉग लिखे गए जिसमें यह बताया गया कि तेजस कितना बेकार एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस सब के बावजूद तेजस टीम अपना काम चुपचाप करती रही
2013 में इसने सेकेंड एडिशनल ऑपरेशन क्लियरेंस ले लिया। 2014 में नई गवर्नमेंट ने तेजस के पोटेंशियल को पहचानते हुए इस पे फोकस करना स्टार्ट किया। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इसे अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताया। MMRCA डील को कैंसिल कर दिया गया और उसके बदले फ्रांस से सिर्फ 32 एयरक्राफ्ट लेने की डील की जा रही है। तेजस के एडवांस फीचर्स में एक है फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जिसका मतलब है कि पायलट और मैकेनिकल सिस्टम के बीच में कंप्यूटर रहता है जो डिसाइड करता है कि प्लेन को क्या एक्शन करना है। इसी में सेटिंग्स रहती है कि प्लेन के अंदर क्या सेफ्टी फीचर्स रखने हैं। ये प्लेन को कुछ ऐसा काम करने से रोकता है जिससे प्लेन क्रैश होने का चांस हो। तेजस ने इससे पहले जब इंडिया में परफॉर्म किया था तो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस रखे गए थे, जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया ने प्लेन को बहुत क्रिटिसाइज किया था। 2016 में बहरीन में पहली बार तेजस को इंटरनेशनली परफॉर्म करने के लिए भेजा गया। यहाँ पे तेजस की टीम ने फ्लाइट पैरामीटर्स को रिलैक्स करके अपनी असली कैपेबिलिटीज दिखाई। तेजस ने अपनी शो की शुरुआत एक 8G टर्न से करी, यानी कि ये टर्न इतना शार्प था कि पायलट की बॉडी पे नॉर्मल ग्रेविटी से 8 टाइम ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आप इस टर्न के टाइम एयरक्राफ्ट में बैठे हों और आपने प्रेशर सूट नहीं पहन रखा हो तो शायद आप बेहोश हो जाएं। बहरीन की परफॉर्मेंस ने मैक्सिमम क्रिटिक्स को चुप करा दिया। डिफेंस मिनिस्टर की लीडरशिप में इंडियन एयरफोर्स, DRDO, ADA, HAL के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ, जिसकी वजह से सबके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया। इंडियन एयरफोर्स के बताए 43 इंप्रूवमेंट्स के साथ तेजस मार्क 1A को डिजाइन किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजस मार्क 1 और 106 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दे दिया है। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने तेजस के नेवल वर्जन का भी ऑर्डर ऑलरेडी दे रखा है, जिसको कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। इंप्रेसिव बात यह है कि 2001 की फर्स्ट फ्लाइट से लेके आज तक इंडियन एयरफोर्स और नेवल वर्जन का एक भी तेजस किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी इसको क्रिटिसाइज करने वाले आज भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि तेजस आज के टाइम में पूरी तरह से रेडी एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें अभी भी मॉडिफिकेशंस किए जाने हैं, जिसके बाद में ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबल हो पाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद एट प्रेजेंट तेजस अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन में भी एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसकी टेक्निकल डिटेल्स में हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन ये वीडियो था सिर्फ आपको तेजस से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की इस अचीवमेंट पर आप भी प्राउड फील कर सके और उनको अच्छा काम करने के लिए आप भी मोटिवेट कर सके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि और लोगों को भी तेजस के बारे में पता चल सके। शुक्रिया।